यदि माता पिता के पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते तो भक्त प्रहलाद या भक्त ध्रुव जैसी संतान प्राप्त होती है। और यदि माता पिता के पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हुए तो दुर्योधन, कंस, रावण जैसी संतानें प्राप्त होती हैं। आम मनुष्य ये सोचता है कि हम लोग जीव खाली हाथ आया है और इस संसार से सब ने खाली हाथ चले जाना है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र बताता है कि ना कोई खाली हाथ आया है, ना ही किसी ने खाली हाथ जाना है। जीव का जब जन्म होता है तो वो प्रारब्ध रूपी कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर आता है। उसी प्रारब्ध रूपी पूंजी के अनुसार उसको माता पिता, कुल, बहन भाई इत्यादि मिलते हैं। और जाता क्या लेकर के है? इस जीवन में जो उसके क्रियमाण कर्म है, जो उन्होंने कर्म किए, चाहे वो अच्छे किए, चाहे बुरे किए, चाहे मिश्रित किए, उन कर्मों का फल लेकर के जीव गमन करता है। उसके कर्म ही ये तय करते हैं कि इस जीवात्मा की गति क्या होगी, अधोगति होगी कि ऊर्ध्व गति होगी। अब दोबारा इसका जन्म कहाँ होना है, या इसको मुक्त होना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है या नीच योनियों में जाना है। ये मनुष्य के क्रियमाण कर्म तय करते हैं। और जो मनुष्य किए हुए कर्मों को अपने साथ लेकर के जाता है, उन कर्मों का क्या होता है? वो फिर उसी संचित कर्मों में चले जाते हैं। वो संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। फिर दोबारा जब जीव का जन्म होता है तो उन्हीं संचित कर्मों में से प्रारब्ध फिर से भगवान विधाता जीव को देता है और वो प्रारब्ध कर्म लेकर के फिर जीव पृथ्वी पर लौटता है, उसका जन्म होता है। ये क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। और ये क्रम खत्म कब होगा? ये तभी होगा जब जीव मुक्त हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये अनादिकाल से चला आ रहा है।